Inkılap News Live, the social media news platform. Please subscribe and share. आप यहाँ पर आज बड़े पैमाने से यहाँ पर जो उपस्थिति है वो हमारे प्यार के वजह से। मैंने तो बहुत चिट्ठा लिख के आई हूँ, लेकिन लिखकर पढ़ना और पढ़कर सुनाना बहुत मुश्किल जाएगा। थोड़े बहुत कुछ मैं जो बोलना चाहूँगी मैं बोलूँगी, लेकिन आज जिस वजह से ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है तो गणेश आलवटे और उनकी पूरी टीम, उनके लिए जोरदार तालियां। कुछ समय की बात है कि वो हमारे ही लोग थे, लेकिन अपने कुछ लोगों के वजह से या उनको कुछ दुख हुआ होगा, उस वजह से वो किसी और के तरफ मुड़े हुए थे। लेकिन उनको वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि ये अपना सही रास्ता नहीं, हमने जो रास्ता चुना है वो गलत है और जो हम वहाँ पर थे वहीं पर वापस जाना जरूरी है। क्योंकि उनको भी जुमले, अभी ये जुमला तो शब्द आपको सबको अभी पता होगा, 2014 से जुमला शब्द आपके सबके कानों में गूंज रहा है, क्योंकि जुमले तो बहुत दिए गए। मैंने लास्ट टाइम पर भी जिलेट कारपेट में जब मीटिंग हुआ था तब भी मैंने जुमले के बारे में बोला था, कौन से अपने को जुमले दिए गए थे। तो हर साल 2 करोड़ नौकरियां हर एक गरीब के खाते में, भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए। जब चुनाव जीतने के बाद उनको ये सवाल पूछा गया कि 2 करोड़ हर सालाना नौकरी का क्या हुआ, 15 लाख रुपए का क्या हुआ, तो उनके लोगों ने बोला कि ये तो जुमला था, ये जुमला था। तो हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि आज भी हमें 2 करोड़ नौकरियां हर सालाना मिली नहीं है, किसी भी खाते लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आए नहीं है। और आने वाला इलेक्शन इसी मुद्दे पर वो लड़ेंगे कि हम आपके लिए कुछ करेंगे। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि वो लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। जो भी करना है और जो भी करती आ रही है बहुजन विकास आघाड़ी के तरफ से, उनके माजी आमदार, माजी खासदार, उनके सब कार्यकर्ते, पदाधिकारी, उन्होंने ही काम किया है। आज वो बोल रहे हैं कि बाबा हमने यहाँ पर नारियल फोड़ा, वहाँ पर नारियल फोड़ा, लेकिन हकीकत में आप देखने जाएंगे तो वहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ है। मैं अभी थोड़े दिन पहले वाली जो बातें बोल रही हूँ, क्योंकि आज की तारीख में ये विकास तो होता ही रहेगा, लेकिन देश की परिस्थिति आप देखने जाएंगे तो लोकशाही राज्य है, उसका संविधान है, वो संविधान और लोकशाही राज थोड़े थोड़े होके गुलामशाही के तरफ जा रहा है। ये गुलामशाही की तरफ जा रहा है। ये बोलने की जरूरत नहीं कि आपको पता है, क्योंकि 2 ही लोग हैं वो देश चला रहे हैं और 2 लोग देश चला रहे हैं और 2 लोगों को वहां पर अमीर बनने का वो सपना देख रहे हैं। उसमें आपको नाम लेने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो बैठे हैं उनको नाम लेने की जरूरत है, क्योंकि हम गजनी है, आज कहेंगे कल भूल जाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप ये सब कोई भूले नहीं कि ये जो अपनी भारत देश की सरकार है वो खाली किसके लिए काम करती है? अदानी के लिए काम करती है। उसके मैं आपको थोड़े से मैंने लिख के कुछ लाई हूँ, वो मैं खाली सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अभी भी बोला, आपने गजनी, आपको पता नहीं होगा, आमिर खान का एक पिक्चर था, वो कुछ समय के बाद कुछ भूलता था और अपने लोग आज की तारीख में जो काम करते हैं उनको भी आज लोग भूलने लगे और ये भूलना नहीं चाहिए। इसलिए मैं ये आपको बोलना चाहूंगी कि क्या क्या कैसे कैसे हालत यहाँ पर हुए गए और एक आदमी के लिए अपने पंतप्रधान हर एक देश में जाकर उसके लिए कैसे प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं और अपने देश की पूंजियां वहां पर लेते हैं। अब हम देखा जाएगा तो भारतीय संविधान है, इक्वालिटी के ग्राउंड पर है। अपन आप आर्टिकल 14 से 18 देखा जाएंगे तो वहाँ पर समानता है। यानी अगर एक आदमी को आप कुछ बिजनेस दे रहे हो तो दूसरा अगर बिजनेस मैन है तो उसको भी उसका मिलना चाहिए। लेकिन एक भारत की सब पूंजियां एक आदमी के पास इकट्ठा हो रही है, उसका बेनिफिट उनको इलेक्शन में हो रहा है। वो इलेक्टेड बॉन्ड जैसे उनको 5-5 हजार करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड मिल रहे, उसका इलेक्शन में यूज करके उनकी वो ताकत बढ़ा रहे। तो मैं कुछ पन्ने हैं आपको सुनाऊंगी। में
अपने पंतप्रधान जी मार्च 2017 में मलेशिया गए। जून 2018 में वहां पर अदानी को कॉन्ट्रैक्ट मिला गया। सिंगापुर में अपने पंतप्रधान 2018 में गए और अदानी पोर्ट कंपनी के लिए 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। फरवरी 2020 में अपने पंतप्रधान श्रीलंका गए। जुलाई 2020 में अदानी को पोर्ट ऑपरेट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला गया। जून 2023 में अपने पंतप्रधान जी नेपाल गए। जनवरी 2023 में 24 में नेपाल सरकार ने एयरपोर्ट बनाने का मैनेजमेंट का पूरा पब्लिक सेक्टर का जो भी काम था वो अदानी को दे दिया। अक्टूबर 2023 में अपने अदानी टैंजानिया राष्ट्रपति, जो हमने कभी देश के नाम भी नहीं सुने, ऐसे यहाँ पर गए और मई 2024 को अदानी को बेरसलाम पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला। ऐसे बहुत सारे जो चीजें हैं कि हमारे लोग पंतप्रधान मोदी जी खाली एजेंट का काम कर रहे। किसके लिए काम कर रहे? तो अदानी के लिए काम कर रहे, क्योंकि उनकी जमा पूंजी एक जगह हो, पैसे से आदमी कहीं पर भी खरीदा जा सकता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इलेक्शन में आपको पैसे का लालच दिया जाएगा। पैसे में आप 1000 2000 ऐसे पैसे आपको मिलेंगे, आप उसमें 5 साल के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये पैसे के लालच में न आके आपका विकास का काम करते रहो। आपके हमारे आमदार जी यहाँ पर थे तो उनके वजह से आपके यहाँ पर लाइट लगी गई है, रोड का सर्वे हुआ, रोड की मंजूर भी, आमदार फंड से रोड की मंजूरी भी हुई। लेकिन हमारा कम नसीब ऐसा है कि बाबा अपने जो काम दिए मंजूर हुए वो भी कैंसिल करके कर दिए। हमारा जो रोड था सोपार फाटा से वसई फाटा से लेकर सोपार फाटा का कम से कम रोड और गटर का काम 12 करोड़ का पास हुआ था, लेकिन उन्होंने वो भी महानगर पालिका के लोगों ने या ऊपर के दबाव के वजह से उन्होंने वो भी रोड कैंसिल कर दिया। तो ऐसे जो रोड कैंसिल करने वाले लोगों को वो आपका विकास करेंगे? मेरा कहना है कि नहीं है, क्योंकि ये जो काम किए तो हमने हमारे लिए किए नहीं थे, यहाँ पर रहने वाले लोगों को नहीं किए थे। अगर उन्होंने काम मंजूर किया है तो वो मंजूर काम पब्लिक के लिए किया था, लेकिन वो पब्लिक का काम भी उन्होंने आड़काठी करके वो मंजूर करवा दिए। तो ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा मत करो, क्योंकि उनकी दाल रोटी पकाने के लिए वो लोग यहाँ पर आएंगे। तो मेरा ऐसा कहना है कि आप लोग तो हमारे साथ वापस से जुड़े हुए हो, यहाँ की पब्लिक की जानकारी आपको पता है, उनके दुख दर्द आपको पता है, और उस दुख दर्द में हम सब बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी शामिल है। यही बोल के मैं 2 शब्द। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।